जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो से हम बिहार ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बिहार के ज्योग्राफिकल लोकेशन और एक्सटेंशन से। तो अगर आप इंडिया के मैप में बिहार को देखेंगे तो बिहार जो है वो ईस्टर्न साइड में है और बिहार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ साइड में लोकेटेड है। तो बिहार जो है वो इंडिया के ईस्टर्न साइड में है। और प्रेजेंट टाइम में जो हम बिहार का मैप देखते हैं वो 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार झारखंड से अलग हुआ था। और बिहार जो है वो रफली रेक्टेंगुलर शेप का है। और टोटल जो एरिया है बिहार का वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। यानी कि अगर हम बात करें कि इंडिया का टोटल एरिया कितना हुआ, तो इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका बिहार 2.86% है। और बिहार 12th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। तो अगर हम स्टेट के मामले में बात करेंगे तो बिहार जो है 12वां सबसे बड़ा स्टेट है। लेकिन अगर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कंबाइन करके देखेंगे तो बिहार जो है 13वां स्थान है बिहार का। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो आबादी है वो 10,40,99,452 है। कमेंट में आप बताइएगा कि लेटेस्ट जो अभी कास्ट सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है बिहार की वो कितनी है। तो देखिए पॉपुलेशन के मामले में बिहार जो है वो तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है। अगर बात करें बिहार के ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की तो देखिए 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड पे है बिहार। और बात करें लॉन्जिट्यूड की तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्ट पे है बिहार। और जो बिहार की लेंथ है, लंबाई है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, वो है 345 किलोमीटर। और अगर ईस्ट से हम वेस्ट की बात करेंगे तो टोटल जो लंबाई है वो है 483 किलोमीटर। तो याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ बिहार की जो लेंथ है वो 345 किलोमीटर है और बिहार की जो विड्थ है वो 483 किलोमीटर है। तो आइए अब हम इस मैप के थ्रू समझते हैं कि बिहार जो है किससे किससे बाउंड्री लगाता है। तो देखिए बिहार की एक इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है नेपाल के साथ नॉर्थ में। ठीक है, तो नॉर्थ में नेपाल के साथ बाउंड्री है बिहार की। तो देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल को टच करते हैं। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब देखिए वेस्ट साइड में यूपी के साथ बाउंड्री लगती है बिहार की। देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो यूपी के साथ बाउंड्री लगाते हैं। तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि यूपी के साथ बाउंड्री लगाते हैं। तो देखिए साउथ में झारखंड के साथ बिहार की बाउंड्री लगती है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो कटिहार है, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। तो ये टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि झारखंड के साथ बाउंड्री लगाते हैं। उसके बाद ईस्ट साइड में आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री लगती है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। देखिए इस मैप में जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है वेस्ट चंपारण। उसके बाद सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है किशनगंज। सबसे सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बिहार का कौन सा है, तो गया है। और जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है कैमूर। याद रखिएगा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेस्ट चंपारण है, वेस्टर्न मोस्ट जो है वो कैमूर है और सबसे सदर्न मोस्ट जो है वो गया है और सबसे ईस्टर्न जो है वो है किशनगंज। तो देखिए जो वेस्ट बंगाल है वो बिहार के ईस्ट में लोकेटेड है और बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। वहीं यूपी के साथ जो है बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाते हैं और नेपाल के साथ बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाते हैं। इसके अलावा बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। देखिए जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ये जो है यूपी और झारखंड दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट है ये वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों के साथ बाउंड्री लगाता है। इसके बाद जो किशनगंज है ये वेस्ट बंगाल और नेपाल दोनों के साथ बाउंड्री लगाता है। और जो वेस्ट चंपारण है इसकी ये बाउंड्री यूपी और नेपाल के साथ लगती है। इसके अलावा बिहार में 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनकी कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लगती है या ये किसी भी स्टेट को टच नहीं करते हैं। और हमारे बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट्स में से जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो है वेस्ट चंपारण और जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो है शिवहर। देखिए एरिया के मामले में हम देखेंगे तो वेस्ट चंपारण जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद सेकंड पे है गया और थर्ड पे है ईस्ट चंपारण। एरिया के मामले में सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट में शिवहर है, उसके बाद अरवल है, उसके बाद है शेखपुरा। और जो गया डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड है। और जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड है। इसके अलावा देखिए बिहार में टोटल 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं। तो पहले हम बात करेंगे पटना डिवीज़न के बारे में। तो देखिए पटना में आता है कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। उसके बाद है तिरहुत। तिरहुत जो है सबसे बड़ा डिवीज़न है, इसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वेस्ट चंपारण आते हैं। उसके बाद है सारण। सारण में आता है सारण, सिवान और गोपालगंज। उसके बाद है कोसी। कोसी में आता है सहरसा, मधेपुरा और सुपौल।
उसके बाद दरभंगा है, दरभंगा में समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी आता है। उसके बाद है पूर्णिया, पूर्णिया में कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। उसके बाद है भागलपुर, भागलपुर जो है सबसे छोटा डिवीज़न है, इसमें भागलपुर और बांका आता है। उसके बाद है मुंगेर, मुंगेर में खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई है। उसके बाद है मगध, मगध में औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा आता है। तो ये टोटल जो है 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न्स हैं बिहार के। और इसमें याद रखिएगा कि भागलपुर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न है और तिरहुत जो है वो सबसे बड़ा डिवीज़न है। अब देखिए बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो पटना, पटना जो है बिहार की कैपिटल है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट भी है। इसके अलावा भागलपुर जो है फेमस है सिल्क के लिए, तो भागलपुर को जो है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। उसके बाद है दरभंगा, दरभंगा जो है अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है और खासकर जो मिथिला पेंटिंग्स हैं वो यहाँ की फेमस हैं। उसके बाद है नालंदा, नालंदा जो है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है और नालंदा को 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। बात करते हैं गया की, तो गया जो है महाबोधि टेम्पल के लिए फेमस है। ये भी यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2002 में इसको डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा गया जो है वो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट भी है। उसके बाद है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर को हम बोलते हैं लीची कैपिटल ऑफ इंडिया, लीची के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा लीची जो है पूरे इंडिया में आप देखेंगे तो बिहार में ही प्रोड्यूस की जाती है, वो भी खासकर मुजफ्फरपुर में। इसके बाद है रोहतास, रोहतास देखिए फेमस है शेरशाह सूरी के लिए, क्योंकि शेरशाह सूरी के द्वारा जो है मुगल एम्पायर को डिफीट करके यहाँ पे सूर डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। और शेरशाह सूरी का एक मकबरा जो है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट के सासाराम में लोकेटेड है। और इनका जो ये टॉम्ब है ये जो है आर्टिफिशियल लेक के बीचों बीच बना हुआ है और इसका जो आर्किटेक्चर है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। बात करें ईस्ट चंपारण की, तो ईस्ट चंपारण देखिए चंपारण सत्याग्रह के लिए फेमस है, जो कि गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, वो जो नील की खेती करवाते थे अंग्रेज उसके विरोध में। उसके बाद है कैमूर, और कैमूर फेमस है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है वो कैमूर में बनेगा। उसके बाद है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी जो है वो माता सीता का जो है जन्म स्थान है। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार के फिजिकल स्ट्रक्चर की। तो देखिए जो बिहार का लैंड फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में ज़्यादातर जो एरिया है वो प्लेन एरिया प्रेजेंट है, लेकिन इसके अलावा माउंटेन्स भी प्रेजेंट हैं, प्लेट्यूज़ और लेक्स भी प्रेजेंट हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि बिहार में जो है सभी तरह के लैंड फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। और आप देखेंगे तो बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आपको शिवालिक माउंटेन्स की रेंजेस देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो मिडिल पोर्शन है बिहार का वहाँ आपको पूरा एरिया जो है वो प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। इसके बाद जो साउथ साइड है बिहार का वहाँ आपको प्लेट्यू देखने को मिलेगा, जो छोटा नागपुर पठार वाला एरिया है। तो बिहार के साउथ में जो है वो प्लेट्यू प्रेजेंट है। तो हम बिहार को उसके फिजिकल और स्ट्रक्चरल कंडीशन के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है शिवालिक रेंजेस, उसके बाद है गैंजेटिक प्लेन ऑफ बिहार और तीसरा है जो सदर्न प्लेट्यू वाला एरिया है। तो देखिए अगर आप बिहार का मैप देखेंगे तो नॉर्थ साइड में यहाँ पे जो है हिमालयाज़ माउंटेन प्रेजेंट है, और हिमालय माउंटेन को हम यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रॉक्स प्रेजेंट हैं वो अभी यंग रॉक्स हैं। वहीं जो साउथ वाला एरिया है, जो छोटा नागपुर पठार वाला एरिया है, वहाँ पे जो रॉक्स प्रेजेंट हैं वो ओल्ड रॉक्स हैं। और एक स्टडी में ये भी पाया गया था कि जब हमारे अर्थ का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो उस टाइम जो वाटर से सबसे पहला जो लैंड बाहर आया वो लैंड था छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो नॉर्थ साइड वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको यंग रॉक्स देखने को मिलेंगे, वहीं जो बिहार के साउथ साइड वाला एरिया है यहाँ पे आपको ओल्ड रॉक्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बिहार का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, जो ये वाला रीजन है, ये तराई क्षेत्र का रीजन है, और बिहार के सेंट्रल में यहाँ पे जो है ये गैंजेटिक प्लेन है, और बिहार के साउथ में प्लेट्यूज प्रेजेंट है। तो देखिए साउथ के प्लेट्यू से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो साउथ का प्लेट्यू वाला एरिया है आप देखेंगे तो ये जो सदर्न बिहार प्लेन वाला एरिया आप देख रहे हैं, सदर्न बिहार प्लेन हो गया, और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू प्रेजेंट है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू और साउथ बिहार प्लेन के जो बीच का एरिया है वो है सदर्न प्लेट्यू का एरिया बिहार का। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इस एरिया में, तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इस एरिया में आते हैं, जो कि साउथ बिहार प्लेन और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसके बीच में पड़ता है। देखिए जो सदर्न प्लेट्यू है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं वो, उसके बाद है कैमूर का प्लेट्यू, तीसरा है गया की पहाड़ियाँ, और चौथा है राजगीर की पहाड़ियाँ। तो पहले हम बात करते हैं खड़गपुर हिल्स की। तो देखिए जो खड़गपुर हिल है ये नवादा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है साउथ में। उसके बाद ये नॉर्थ में गंगा नदी तक फैला हुआ है, जैसे कि आप इसमें देखिए मैप में। तो यहाँ पे प्रेजेंट है खड़गपुर हिल्स, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टार्ट है और ये फैलते फैलते कहाँ तक गया है, तो गंगा नदी तक गया हुआ है।
और खड़गपुर हिल्स में ही कई हिल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि गिद्धेश्वर हिल है, सत हिल है, शेखपुरा की पहाड़ी, चकई पहाड़ी और बकिया पहाड़ी। ये जो हिल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। और जो खड़गपुर हिल्स की हाइट है वो है 510 मीटर। और खड़गपुर हिल जो है वो कोडरमा प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। और ये ईस्ट में बांका तक फैला हुआ है और साउथ में ये जमुई तक फैला हुआ है। और यहाँ पे जो रॉक प्रेजेंट है वो धरवार रॉक्स हैं। और यहाँ पे कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्लेट, क्वार्ट्जाइट, माइका, बॉक्साइट, चाइना क्ले और सैंडस्टोन। अब बात करते हैं कैमूर प्लेट्यू की। तो देखिए जो कैमूर का पठार है, जो कैमूर का प्लेट्यू है, ये विंध्या जो माउंटेन रेंजेस है ये उसी का पार्ट है। और ये साउथ वेस्ट बिहार में देखने को मिलेगा। और कैमूर के प्लेट्यू को हम प्लेट्यू ऑफ रोहतास भी बोलते हैं। तो देखिए ये जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और बिहार के रोहतास तक ये फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर है। और इसकी जो सरफेस है वो बम्पी है। बम्पी का मतलब होता है उबड़ खाबड़। और ये सरफेस जो है ये बम्पी है इरोजन की वजह से। और यहाँ पे सैंड स्टोन्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और इनकी जो हाइट होती है वो लगभग 450 मीटर्स के आसपास होती है। देखिए जो कैमूर प्लेट्यू है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग होता है। किसकी वजह से? सोन रिवर की वजह से। इस मैप में आप देखिए तो यहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे छोटा नागपुर का प्लेट्यू प्रेजेंट है। तो इसके बीच से ये सोन रिवर जो है वो गुजरती है, जिसकी वजह से कैमूर की पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर प्लेट्यू ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं गया की पहाड़ियों के बारे में। तो देखिए गया, औरंगाबाद और नवादा डिस्ट्रिक्ट्स में भी कई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और इसमें से जेठिया, हिंदाजी हिल, हल्दिया हिल ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, कटारी और ब्रह्मयोनी हिल ये जो है गया में लोकेटेड है। इसके अलावा जहानाबाद और गया डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे आपको बारबरा हिल और नागार्जुना हिल भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे बारबरा केव्स और नागार्जुना केव्स भी प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं राजगीर हिल की। तो देखिए राजगीर हिल जो है वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। और राजगीर हिल एक एक्सटेंशन है गया हिल्स का, यानी कि जो गया की पहाड़ियाँ हैं उसी का एक्सटेंशन है राजगीर हिल। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स जो आपको याद रखना चाहिए, इसमें से वैभगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और पीर हिल्स हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं और बीपीएससी ने पहले भी इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इन सभी हिल्स में से जो वैभगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और पीर हिल है, इसमें से सबसे जो हाईएस्ट हिल है, सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो वैभगिरी है। इसकी हाइट 380 मीटर है। और यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो पाया जाता है, जिसमें से क्वार्ट्जाइट और स्लेट है। अब बात करते हैं गैंजेटिक प्लेन ऑफ बिहार की। तो देखिए जो ये बिहार का प्लेन है ये नेपाल से स्टार्ट होता है, यानी कि नॉर्थ में नेपाल क्षेत्र से जो है ये बिहार का प्लेन जो है वो स्टार्ट होता है। और उसके बाद साउथ में ये छोटा नागपुर प्लेट्यू तक फैला हुआ है। और लगभग बिहार का जो 95% ऑफ एरिया है वो प्लेन एरिया है। और ये प्लेन एरिया बना किसकी वजह से है? तो गंगा नदी और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो क्या करती हैं कि जब वो बहती हैं तो वो साथ में अपने मिट्टी भी लेके आती हैं, सेडिमेंट्स भी लेके आती हैं, जिसकी वजह से इस प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। और बिहार में जो गैंजेटिक प्लेन का एरिया है वो 90,650 स्क्वायर किलोमीटर का है। और इसकी जो एवरेज हाइट है अबव सी लेवल वो 60 से 120 मीटर है। और बिहार के इस प्लेन का जो स्लोप है वो यूनिफॉर्म है और स्लो है। लगभग 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर का ये स्लोप है। अगर बात करें इस स्लोप के विड्थ की तो देखिए ये वेस्ट में चौड़ा है, ठीक है, वेस्ट में चौड़ा है और आगे जाके ये जो है ईस्ट में पतला हो गया है। और गंगा नदी हमारे बिहार को जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्दर्न साइड में उसको हम नॉर्थ बिहार प्लेन बोलते हैं, और जो साउथ में है उसको हम बोलते हैं सदर्न बिहार प्लेन। तो बात करते हैं पहले नॉर्थ बिहार प्लेन की। तो देखिए नॉर्दर्न बिहार प्लेन जो है वो 56,980 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और ये हिमालयाज के फुट हिल से स्टार्ट होता है, उसके बाद साउथ में ये गंगा नदी तक फैला हुआ है। और ये जो प्लेन है ये फॉर्म कैसे हुआ है? तो गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों के द्वारा जो भी मिट्टी अपने साथ बहा के ले आए हैं तो उसी मिट्टी की वजह से जो है इस प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। और ये स्लोप आप देखेंगे तो ये नॉर्थ से साउथ में है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन से ये साउथ डायरेक्शन की तरफ ये स्लोप है। इसलिए सारी नदियाँ जो हैं इधर से ऐसे आके ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसके अलावा इधर से जो स्लोप है, जो सदर्न साइड से स्लोप है, ये भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसीलिए इधर की भी जो नदियाँ आती हैं वो आके गंगा नदी में इस डायरेक्शन में मिल जाती हैं। यानी कि जो नदर्न साइड वाला एरिया है ये हिमालय की वजह से ऊँचा है, और जो साउथ साइड वाला एरिया है ये जो है प्लेट्यू की वजह से ऊंचा है, और बीच में जो है वो काफ़ी जो नीचे पड़ जाता है। इसकी वजह से जो इधर की नदियां हैं वो भी आके गंगा में मिलती हैं, और जो साउथ की नदियां हैं वो भी आके गंगा में मिल जाती हैं। देखिए जो 2 नदियों के बीच का जो एरिया होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है, और उस एरिया को हम बोलते हैं दोआब। तो बिहार में कई नदियाँ बहती हैं, उसकी वजह से कई दोआब बनता है, जैसे कि महानंदा,
और कोसी दोआब है, कोसी और गंडक दोआब है। इसके अलावा गंडक और घाघरा दोआब है। तो ऐसे कई दोआब हैं जो कि बिहार में प्रेजेंट हैं। अब देखिए, नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ जो मिट्टी है वो भी बहा के लेके आती हैं, और इसी की वजह से प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। इसी की वजह से गोखुर लेक्स का भी फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब नदियाँ मियांडर करती हैं, जब नदियाँ ऐसे घूम के आती हैं, तो उस समय जो है ये जो आप देख रहे हैं बो की तरह, तो ये एक तरह से लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, या इनको गोखुर लेक्स भी बोल सकते हैं। और जो नदर्न बिहार प्लेन का जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी अमाउंट में जो अलूवियल सॉइल है वो प्रेजेंट है, क्योंकि गंगा और उनकी सहायक नदियाँ जो हैं वो साथ में वो मिट्टी लेके अपने साथ आती हैं, और जो अलूवियल सॉइल है वो काफ़ी मात्रा में बिहार में प्रेजेंट है। तो देखिए, जो नॉर्थ बिहार प्लेन का जो एरिया है वो भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, सारण, गोपालगंज, मधुबनी, सिवान, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं बिहार के इंडो गैंजेटिक प्लेन की। तो देखिए, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है ये नॉर्थ साइड में जो हिमालय माउंटेन्स है वहाँ से लेकर के साउथ साइड में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया है वहाँ तक फैला हुआ है। और ये बना किसकी वजह से है? तो गंगा नदी और इनकी सहायक नदियों की वजह से। यानी कि स्टेट का 96.7% जो एरिया है वो इंडो गैंजेटिक प्लेन का एरिया है, और ये प्लेन लगभग 90,650 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और वहीं आप देखेंगे बिहार में जो नॉर्थ साइड वाला एरिया है वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी स्मूथ है, वहाँ पे जो लैंड है वो थोड़ा स्मूथ है। लेकिन जैसे ही आप साउथ साइड में आएंगे बिहार के, वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पे जो हिल्स हैं वो काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट हैं। और बिहार में जो प्लेन्स का जो स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, इसीलिए सारी नदियाँ ज़्यादातर जो हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और गंगा नदी में आके मिल जाती हैं। अब देखिए, बिहार के रीजनल वेरिएशन के बेसिस पे हम प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है भब्बर प्लेन, या इसको सब तराई रीजन भी बोलते हैं। दूसरा है बंगर लैंड, तीसरा है खद्दर लैंड, और चौथा है चौर। तो पहले भब्बर या सब तराई रीजन की बात करते हैं। तो देखिए, ये बिहार के वेस्ट से लेके ईस्ट तक पूरा फैला हुआ है, यानी कि जो शिवालिक माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ तक ये फैला हुआ है। और भब्बर एरिया जो है वो बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में है, जिसमें किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण आता है। और भब्बर एरिया के साउथ में आता है सब तराई क्षेत्र, या इसको आप एक मार्शी एरिया भी बोल सकते हैं। और आपको पता है कि बिहार का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए जो सब तराई क्षेत्र है इसका एक्सपेंसन जो है वो ज़्यादातर बिहार के ईस्ट में होता है। उसके बाद दूसरा है बंगर लैंड, और ये जो है ओल्ड एलुवियम सॉइल से मिलके बना हुआ है। और बंगर लैंड में कैल्शियम कार्बोनेट का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पेबल्स फॉर्म हो जाते हैं। पेबल्स यानी छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो फॉर्म हो जाते हैं सॉइल्स में। और बंगर लैंड आपको बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में देखने को मिलेगा। उसके बाद है खद्दर लैंड। तो देखिए, जो नदियाँ आती हैं अपने साथ जो वो नई मिट्टी लेके आती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं खद्दर लैंड। और खद्दर लैंड का सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन है वो कोसी और गंडक रिवर के बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि कोसी नदी जो है आपको पता है कि बहुत जल्दी अपना रास्ता वो बदलती रहती है। इसके वजह से जो एरिया है खद्दर लैंड का वो काफ़ी ज़्यादा है कोसी और गंडक नदी के आसपास। और बाढ़ की वजह से जो हर बार नया नया डिपोजिशन होता रहता है, उसकी वजह से जो यहाँ की मिट्टी है वो काफ़ी फर्टाइल है। और बार बार बाढ़ आने की वजह से जो इरोजन होता है उसकी वजह से यहाँ पे गोकुर लेक जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। बात करें चौर की, तो देखिए चौर जो होता है ये नेचुरली सबमर्ज्ड लो लैंड है, और ये जो है बिहार के नॉर्थन प्लेन वाले एरिया में पाया जाता है, और इसको चौर या मान भी बोलते हैं। जैसे कि बिहार की पूर्वी चंपारण में आपको बहादुरपुर और सुंदरपुर चौर देखने को मिलेगा, वहीं बिहार के वेस्ट चंपारण में आपको लखनी चौर मिलेगा। तो ये जो चौर्स होते हैं ये नेचुरली सबमर्ज्ड लो लैंड्स होते हैं, और ये बिहार के नॉर्दर्न प्लेन वाले एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सदर्न बिहार प्लेन्स के बारे में। नोट्स का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।